परिवर्तन संसार का नियम है। समय कभी एक सा नहीं रहता। अब दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति जो बाइडेन को ही आप ले लीजिए। बढ़ती उम्रें उनकी सेहत पर इस तरह हावी है कि उनकी याददाश्त पर विवाद बढ़ता जा रहा है। उन्हें मेमोरी टेस्ट देना पड़ सकता है। बिल्कुल, और मेंटल हेल्थ तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। दरअसल दौड़ती भागती जिंदगी में लोग ठहर कर जीना भूल चुके हैं और नतीजा एक वक्त के बाद शरीर थक कर हार मानने लगता है, दिमाग साथ छोड़ने लगता है। मीनाक्षी, बिल्कुल ठीक बात आपने कही अमित। अगर आप मतलब सिर्फ अमित और पूजा नहीं, आप यानी हमारे दर्शक लगातार थका थका महसूस कर रहे हैं, चाहकर भी चेहरे पर मुस्कान नहीं आ पाती। ऐसा लगने लगता है कि पहले जैसी एनर्जी अब शरीर में है ही नहीं। तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि देर सवेर इसका असर सीधे सीधे आपके दिमाग पर पड़ने वाला है। बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि एक स्टडी की माने तो काम के बोझ से लोग बर्नआउट हो रहे हैं। तनाव उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि देश की 70% आबादी हमेशा टेंशन में रहती है। बिल्कुल पूजा, और फिर होता क्या है? स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजेस, खराब लाइफस्टाइल और नींद की कमी से दिमाग में जो केमिकल लोचा है वो शुरू हो जाता है। याद है ना, केमिकल लोचा। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की गिरफ्त में आने लगता है शरीर। और ऐसे में कई बार बीमारी की जानकारी होने के बाद भी लोग छिपाते रहते हैं, जो आरोप इन दिनों जो बाइडेन पर लग रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है मीनाक्षी, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऐसे भी होते हैं जिनका गलत जानकारी के साथ साथ मिथ्स की वजह से लोग इलाज नहीं कराते हैं, जैसे कि एपिलेप्सी। तो चलिए ब्रेन के इसी केमिकल लोचे को ठीक करते हैं, इससे निपटते हैं और दिमाग को हर सिचुएशन में स्टेबल कैसे बनाए रखा जाए, मन को कैसे शांत किया जाए, इसके उपाय जानने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में चलते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी, प्रणाम। स्वागत है आपका स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी अमित जी, मीनाक्षी जी, पूजा जी। और आज हम मस्तिष्क के लिए सबसे अच्छा है मेधा इष्टि, जो यहाँ पर ये सामग्री रखी है। इस हवन सामग्री के साथ हवन करते हैं हम। अब देखो, यज्ञ चिकित्सा, योग चिकित्सा, योग में यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान तो हम करवाते ही हैं। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखदूस, गाजवान आदि ये जड़ी बूटियाँ डाल करके और उसको हवन में ओम याम मेधाम देव गणः पितरश्च उपासते तया माम अद्य मेधया अग्ने मेधा विनम कुरु स्वाहा। तो ऐसे ये हम गाय के घी और मेधा इष्टि से हवन सामग्री से ये जो हवन करते हैं, ये यज्ञ चिकित्सा मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी। ये हवन करके फिर अनुलोम विलोम करना। ये यहाँ पर एक बेटी बैठी है, आकांक्षा, उसको प्रोलैक्टिन बहुत जबरदस्त बढ़ गया था। अब तो ये पूरी ठीक होकर के बैठी है। एक बार खड़ी हो ना मीना, आकांक्षा, माइक लेके मत जाओ, दौड़ो मत। तो इसने अब पूरा अपने आप को ठीक कर लिया। बैठो बेटा। इसने, आकांक्षा ने प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं ना, तो फिर आदमी को जो अभी अमित भाई बोल रहे थे मूड स्विंग होता है, उसको ठीक कर लिया। अपने बॉडी और ब्रेन की पूरी फ्रीक्वेंसी को ठीक कर लिया। ये सुमन यहाँ जो ये हाथ उठाना, ये इसने बुरा हाल कर लिया था। माथा पीटती थी, बच्चों को पीट भी देती थी, कभी कभी डांटती तो खूब ही थी और खुद रोती रहती थी। ये बात हो गई कि कौन से साल की बात है? 20 साल पहले की। 2003-4 में मैं गया था नागपुर। तब से अपने आप को संभाल लिया। पैर में गांठ हो गई थी, उसको भी ठीक कर लिया। इसके बगल में बैठी है राजेश्वरी, इसका घुटना ही ट्विस्ट होता था। स्वप्ना का भी बुरा हाल हो गया था और इसका जो खुद का भी, और विलास जो इसका पति जिसको सिरोधारा करे, सिरोधारा भी बड़ी जबरदस्त है। दोनों पति पत्नियों की जिंदगी ठहर सी गई थी और अब एकदम ठीक हो गई है। ये बलविंदर, ये तो ह्यूस्टन से आई हुई है, अमेरिका से, और चक्कर आते थे, वर्टिगो की प्रॉब्लम। तो ये जितने भी ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी, एक एक दिन में 5-5, 10-10 दौरे पड़ने थे, फ्रिक्वेंटली दौरे पड़ते रहते हैं।
तो एक तो किसी को बड़ पीपल की कोई छाया मिल जाए, वो आश्रय मिल जाए। बड़ पीपल की जटाएं भी बड़ी जबरदस्त है। ये दाढ़ी चाहे बाबा रामदेव की हो या बड़ पीपल की हो, बेकार नहीं होती है। तो ये बाबा की दाढ़ी ऐसी है क्या? ना भाई। अच्छा स्वामी जी, आपकी बातों से एक चीज महसूस होता है। चलती है अनुलोम विलोम।